नमस्कार दोस्तों, टेक मार्केट हाइप यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ आज की इस कमाल की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं वोरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी शेयर के बारे में। और नाउ अब इसका प्राइस हमको 1755 रुपये 80 पैसे का देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे जो अभी अगेन से तेजी आई है 5% की, वो यहाँ पे कब तक कंटिन्यू रह सकती है और क्या यहाँ पे आपको बाय करना चाहिए शेयर। अगर आपने बाय नहीं किया था, पहले आप लॉस में निकल गए थे, बट आपकी नज़र थी कि कहीं ना कहीं हमको रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक शेयर तो बाय ही करना है, क्योंकि डेफिनेटली आपको भी पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर जो है आगे आने वाले टाइम का फ्यूचर है और डेफिनेटली ये स्टॉक जो है बूम करेंगे। अभी जो सिनेरियो है ये तो एक स्टार्टिंग फेज है। स्टार्टिंग फेज का मतलब कि अगर यहीं पे हम बात करें इन्फोसिस कंपनी की या फिर हम बात करें विप्रो कंपनी की, जब वो कंपनी बनी थी वो भी एक टाइम पे उस टाइम के हिसाब से जो उनका प्राइस रहा होगा लगभग लोगों के हिसाब से एडजस्टेबल रहा होगा। बट लेकिन अभी जो यहाँ पे प्राइस चल रहा है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से ये समझो कि ये करेक्शन का एक बेहतरीन मौका है, जहाँ पे आपको शेयर डिस्काउंट में मिल रहा है वोरी रिन्यूएबल। अब यहाँ पे देखिए, समझते हैं बात को कि अब यहाँ पे तेजी आएगी, किसी वजह से आएगी, और क्या यहाँ पे बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और होल्ड करना है कि नहीं करना है। अगर आप ऑलरेडी बाय कर चुके हैं और किस लिए बाय किया, डेफिनेटली अभी आपको पता है कि वोरी इंजीनियरिंग का आईपीओ आने वाला है, जो वोरी रिन्यूएबल जो है सेक्टर की मेन लीडर कंपनी है और वही कंपनी का जो है स्टेक वोरी रिन्यूएबल भी है। सो जो मेन कंपनी है उसका आईपीओ आने वाला है और वो मेन कंपनी भाई साहब खुद मैन्युफैक्चर करती है सोलर प्लेट। और डेफिनेटली पता है कि देखिए, जो यहाँ से मेन स्टार्टिंग फेस है बिजनेस का, ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का या फिर सोलर एनर्जी सेक्टर का जो स्टार्टिंग फेस है, जहाँ पे जो है रॉ मटेरियल मिक्स करके सब कुछ कंप्लीट करके सोलर प्लेट बनाई जाती हैं, वो कंपनी का आईपीओ आने वाला है। अब उस कंपनी के जो छोटे छोटे टुकड़े थे उनमें जब इतना प्रॉफिट हो सकता है, तो जब मेन कंपनी अपना जो आईपीओ है मार्केट में लेके आएगी और वो जब चाहे अपने रॉ मटेरियल का जो है कॉस्ट बढ़ा सकती है और आगे भी उसी टाइप से महंगाई हो जाएगी और लोगों को लेना पड़ेगा अगर यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी को जो है अडॉप्ट करना है, अपने पास जो है रिन्यूएबल एनर्जी के सोलर प्लेट्स लगवाने हैं। तो रीजन ये है कि देखिए, आईपीओ जो है बिल्कुल ऐसा हिस्ट्री का धमाकेदार आईपीओ होने वाला है कि ये समझ लो कि लगभग ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि कम से कम यहाँ पे आपको 300 से 400% का प्रॉफिट होगा वोरी इंजीनियरिंग की वजह से कहीं ना कहीं। और वोरी इंजीनियरिंग को अगर इतना प्रॉफिट होता है तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हाँ माना जाता है कि जो वोरी इंजीनियरिंग का आईपीओ आ रहा है उसमें शेयर होल्डिंग कोटा नहीं है। शेयर होल्डिंग कोटा से क्या होता कि जो यहाँ पे अगर आप देखते तो थोड़ा सा जो शेयर होल्डिंग कोटा की वजह से जो स्टॉक ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड होता है उसको लोग शेयर बाय करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं माना जाता है कि चलिए ठीक है, स्टॉक लोग बाय कर रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट होता है उस शेयर को अगर उसकी जो है ऑलरेडी पेरेंट कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है। बट इसमें तो शेयर होल्डर कोटा आने वाला नहीं कि वो रिन्यूएबल को कोई बाय करेगा। बट डेफिनेटली एक चीज़ आपको बिल्कुल मानना ही पड़ेगा, जब कोई भी मेन बोर्ड कंपनी का आईपीओ मार्केट में आता है और उसकी जो ऑलरेडी सब कंपनियां होती हैं पहले से लिस्ट होती हैं, सो यहाँ पे सभी सब कंपनियों पे यहाँ पे आता है इम्पैक्ट और डेफिनेटली तेजी आएगी अगर ये किसी का गेम प्ले नहीं होगा, ऑपरेटर का गेम प्ले नहीं होगा। क्योंकि एक चीज़ आपको पता है कि वो रिन्यूएबल एएसएम स्टेज 4 में चल रहा है। और एएसएम स्टेज 4 में क्यों रखा जाता है, जब सेबी को ऐसा शक होता है कि जो इसके प्रमोटर हैं यानी मतलब इन्हीं की आदमी हैं, यही प्राइस को ऊपर नीचे कर रहे हैं या फिर यहाँ पे अपने लोगों को बहका कर लोगों को ट्रैप कर रहे हैं, तब वहाँ पे एएसएम स्टेज 4 लगता है। सो अभी कंपनी एएसएम स्टेज 4 में है, तो हो सकता है कि यहाँ पे अगर ऑपरेटर का गेम हो सो आपको इस गेम प्ले के बाहर डेफिनेटली जाना पड़ेगा, वरना यहाँ पे आप जो है वैसे ही फंस सकते हैं जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग बीच में फंस गए। अब कैसे मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए, अगर रियलिटी देखा जाए कि जो इसका भी 6 मंथ का, अब देखिए हम चार्ट लगाते हैं थोड़ा सा आपको जो है क्लियर समझ में आएगा। सो 6 मंथ में अगर चार्ट में देखा जाए तो वोरी रिन्यूएबल जो है बता रहा है कि भाई साहब 10.98% का ही लॉस है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए 3000 के प्राइस बैंड से जो कि यहाँ पे लोग ने बाय किया था इसकी तेजी देखकर, और ये तेजी क्यों आई थी, ये अगर पिछले 6 मंथ में देखा जाए तो जब यहाँ पे कंपनी ने अपने शेयर को स्प्लिट किया था उसकी एक तेजी थी। और यही एक इवेंट होते हैं जहाँ पर स्टॉक में तेजी आती है जब लोगों को जो है ज़्यादा यूट्यूब चैनल के थ्रू या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू उस कंपनी के बारे में पता चलता है और लोग वहाँ पे जो है बाय करते हैं। समझ लीजिए कि मार्केटिंग के साथ साथ मार्केटिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है इस चीज़ को लेके, आईपीओ वाला। सो यहाँ पे देखिए आईपीओ आने वाला है और ये इवेंट डेफिनेटली जो है अभी से शुरुआत से यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखने लगा था। बीच में जो आपने देखा कि 7-8 दिन की 10 दिन की जो तेजी आई और शेयर यहाँ पे जहाँ पे 1600-1200 चल रहा था, अब यहाँ पे जो है 1999 के आसपास आ चुका है। मतलब ये समझ लो लगभग 2000 का हाई लगाया था। और डेफिनेटली ये जो 100 डेमा है, 100 डेमा के ऊपर निकल गया था स्टॉक। अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे जो 100 डेमा है वो 100 डेमा के कहीं ना कहीं ऊपर निकल गया था चार्ट, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है टिक नहीं पाया। क्योंकि देखिए 100
डेमा के ऊपर बिल्कुल ऐसा वाला स्टॉक हो, जैसे कि अभी आप कुछ दिन में आप सुन रहे होंगे 10 AGG करके एक स्टॉक है, जो कि यहाँ पे 100 डेमा के ऊपर निकल गया है और उसमें जो है डेली का 10% लगता है और लगभग एक महीने में 450% का प्रॉफिट दे चुका है। सो रीजन ये है कि या तो फिर ऐसे धुरंधर स्टॉक हो जिनमें मतलब ऑपरेटर की मेनली होल्डिंग हो, वही ऑपरेटर इस टाइप का गेम कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो है सिंपल कोई ऐसा मूवमेंट हो या फिर इवेंट हो जो यहाँ पे काफ़ी जो है दमदार हो, जिसकी वजह से यहाँ पे ये शेयर 100 डेमो को क्रॉस करते हैं। बट रीजन ये है कि इसने 100 डेमो को क्रॉस तो किया, लेकिन डेफिनेटली टिक नहीं पाया तो कहीं ना कहीं फिर से नीचे आ गया है। और यहाँ पे जो हमको लास्ट दिन से 5% का अपर सर्किट देखने के लिए मिला है। अब ये देखिए इसका अपर सर्किट वाला माहौल है। देखिए सबसे पहली बात, ये कंपनी प्रॉफिटेबल काफ़ी ज़्यादा है। लोग इसकी बहुत ज़्यादा भर भर के बुरा ये बताते हैं, कहते हैं भैया ये जो है ऐसा है वैसा है। भाई साहब इसकी सेम कम्पिटिटिव कंपनी आपने सुना होगा जो है केपीआई ग्रीन एनर्जी। केपीआई ग्रीन एनर्जी भी सेम इसी की जो है सेक्टर की कंपनी है और ये सेम तरीके से जैसे वोरी रिन्यूएबल काम कर रही है वैसे ये भी काम करते हैं। बट कहीं ना कहीं देखा तो प्रॉफिटेबिलिटी में धरती आसमान का अंतर है। हालांकि यहाँ पे अगर केपीआई ग्रीन के और वोरी रिन्यूएबल के मार्केट कैप को देखा जाए सो मार्केट कैप में डेफिनेटली लगभग 8,000 करोड़ का अंतर है कि यहाँ पे भाई साहब वोरी रिन्यूएबल की जो मार्केट कैप है थोड़ा ज्यादा है। बट रीजन ये है कि ये भी सेम सेक्टर की कंपनी है और अब इस टाइम पे अगर तेजी आ रही है, अगर कोई ऑपरेटर नहीं है सो कहीं ना कहीं ये लोगों का इंटरेस्ट है जो कि वोरी रिन्यूएबल की तरफ ज्यादा आ रहा है, ना कि केपीआई ग्रीन की तरफ। हालांकि यहाँ पे वोरी रिन्यूएबल थोड़ा सा टूटा फूटा स्टॉक है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा करता है कि हो सकता है ऑपरेटर गेम हो, बट डेफिनेटली ऐसा भी हो सकता है कि जो ये वाली तेजी आई है ये प्रॉपर रियल तेजी हो और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो इंटरेस्ट हुआ है लोगों का वोरी रिन्यूएबल की तरफ, ना कि वो केपीआई ग्रीन की तरफ, सो उसका कहीं ना कहीं हमको हो सकता है कि रियल में आगे आने वाले टाइम में बेनिफिट मिल सकता है। बैक टू बैक शेयर अपने यहाँ पे ऑल टाइम हाई के आसपास भी पहुंचते हुए हमको दिख सकता है, जो यहाँ पे हमको लगभग जो है यहाँ पे लगभग 3,000 के आसपास का दिखता है, हाई दिखता है। और अगर ऐसा होता तो डेफिनेटली अगर अभी के प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो भाई सबसे तो 1755 का चल रहा है, तो 1755 से अगर 3,000 जाएगा सो लगभग अभी आपको वहां पे 40% के आसपास की यहाँ पे जो है प्रॉफिट के जो है चांस बनते हैं, जो कि एक शॉर्ट टाइम में ही होने वाला है। और इस टाइम पे जो है केपीआई एनर्जी का जो आईपीओ आने वाला है वो समझ लो कि एनी टाइम आ सकता है। सब कुछ काम हो गया है। जैसे देखिए अभी हुंडई मोटर का आईपीओ अभी आ ही रहा है और हुंडई मोटर के आईपीओ की वजह से कहीं ना कहीं मार्केट से बहुत बड़ा पैसा उठेगा। सो हो सकता है कि ये जो छोटी जिनको कम पैसे चाहिए फिर अधिक पैसे चाहिए तो थोड़ा सा गैप करें ताकि लोगों के पास पैसा आ सके। क्योंकि अगर मान लीजिए आप एक सैलरीड आदमी है और आपको महीने के 10,000 मिलते हैं और आपने आईपीओ में अप्लाई किया था तो आप अभी जरूरी थोड़ी नहीं कि आपने आईपीओ में अप्लाई किया तो भाई साहब आपको वहां पे जो है आप शेयर बेच के पैसा ही ले लेंगे बैंक में। बहुत सारे ऐसे जो मतलब डेली बेस पर जो काम करते हैं, बिजनेस करते हैं और नॉर्मली उनको 10,000 महीना मिलता है। सो क्या करेंगे, एक आईपीओ में पैसा लगा देंगे और पैसा तो अब रहेगा नहीं। अगर मान लीजिए तत्काल दूसरा कंपनी का आईपीओ आ जाता है सो यहाँ पे आपको जो है पता है कि लोगों को पैसे नहीं रहेंगे तो लोग आईपीओ अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कि जब यहाँ पे ज्यादा आईपीओ अप्लाई ना हो तो हाइप ना बने। क्योंकि रीजन क्या होता है ना, ये कंपनी क्या सोचा करती है। अब देखिए टाटा अभी ये जो हुंडई मोटर का आईपीओ आ रहा है, हुंडई मोटर इंडिया का, इसने क्या गेम खेला है कि इसने इतनी हाइप पहले बना दी, आने वाले कितने पहले से। उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे जो है प्राइस इनका लगभग उम्मीद लगाई जा रही थी कि 1200 इनका जो है प्राइस रहेगा और कंपनी ने भी लगभग यही 1,200 के आसपास का डिसाइड किया था। लेकिन इतनी ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ते हुए कंपनी ने सीधे जो है आईपीओ 1,960 का ले आया। ले भाई अब इसका फायदा हम भी लेंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि मार्केट से पैसा उठ रहा है और अगर आईपीओ अप्लाई होगा, हाइप बन मतलब लोगों के बीच में हाइप बनेगी, आईपीओ और सब्सक्राइब होगा। सो ऐसे में क्या होता है ना, कंपनी की मार्केटिंग अच्छी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो कंपनियां बड़े बड़े पैसा उठाती हैं वो थोड़ा सा एक दूसरे से अंतर रखते हैं 5 से 10 दिन का, ताकि जो है मार्केट में पैसा आ सके। और इस टाइप से ये जो है तो ये एनी टाइम आईपीओ आ सकता है वोरी इंजीनियरिंग का। और ये वोरी एनर्जी का जो आईपीओ आएगा वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली वोरी रिन्यूएबल में भी कहीं ना कहीं हमको इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे जो है अदर सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनको यहाँ पे थोड़ा सा रुकना पड़ सकता है, जैसे केपीआई ग्रीन एनर्जी। सो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं, इस टाइम पे बाय करते हैं शेयर को, सो आपको थोड़ा सा इस चीज के लिए भी तैयार रहना होगा कि अगर शेयर में यहाँ पे अचानक से लोअर सर्किट लगता है सो आप यहाँ पे हट भी सकें, पैसा निकाल भी सकें। ऐसा ना हो कि फिर ट्रैप हो जाए अगर यहाँ पे जो है प्रमोटर का हाथ है। क्योंकि मैंने आपको कई बार, अभी नहीं कम से कम कई दिनों से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आप यहाँ पे वोरी जो है रिन्यूएबल की डील्स देखो। यहाँ पे जिस दिन डील्स होती हैं
उस दिन भाई साहब अपर सर्किट लगता है, और जिस दिन डील्स नहीं होती उस दिन अपर सर्किट नहीं लगता है। सो इतनी भर भर की डील देखिए, 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ जो नॉर्मल थोड़ा सा बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो ट्राई करने के लिए 2 से 3 करोड़ की ही डील्स लेते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, 2 से 3 करोड़ का ही शेयर लेते हैं। ऐसा नहीं रहता कि सभी जो है हायर लेवल वाले हैं जो कि 100 करोड़ 200 करोड़ की डील कर सके। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि ज्यादातर यहाँ पे कुछ ऐसी डील हो रही हैं जो कि बहुत ही बड़ी हैं, 48 करोड़ 83 करोड़। और इतना पैसा या तो प्रमोटर के पास रहता है, या तो फिर मान लीजिए कि मतलब ये समझ लो कि 100 में 2 ऐसे बंदे हैं जो कि प्रमोटर नहीं हैं और यहाँ पे वो शेयर में पैसे लगा के पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि जिसके पास इतना पैसा है कि वो एक शेयर के लिए ट्राई करने के लिए 80 करोड़ की डील कर सके, उस कंपनी के 80 करोड़ के शेयर ले सके, सो वो समझ लो कि उसके पास कितना पैसा नहीं होगा। और वो एक प्रमोटर नहीं बन सकता, किसी कंपनी की पूरी 50% हिस्सेदारी नहीं ले सकता। कौन सी ये बड़ी मार्केट कैप है भाई साहब। आप यहाँ पे ये देखो कि कंपनी की मार्केट कैप कितनी है, लगभग 2000 करोड़ के आसपास। अभी तो बीच में 1900 करोड़ के आसपास आ गई थी। सो जो लोग 80 करोड़ रुपए यहाँ पे लगा सकते हैं सिर्फ एक निम्बली शेयर में, सो उनके पास डेफिनेटली एक मल्टी सोर्स होगा पैसा कमाने का, और वो एक अच्छा पैसा होगा, तो डायरेक्ट जो है प्रमोटर क्यों नहीं बन जाते। सो ऐसा नहीं हो पाता। तो डेफिनेटली ये समझ लो कि अगर यहाँ पे बड़ी डील हो रही है तो हो सकता है चांसेस कि प्रमोटर कहीं ना कहीं जो सब सीडरी कंपनियां छोटी छोटी शाखाएं बना देती हैं और उनके थ्रू यहाँ पे फंड रेज होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है जो शेयर में है मोमेंटम बनता है। जिस साइड जो है चाहते हैं कि प्रमोटर कि इस तरह जाए, और इस टाइम में जब लोग पैसे लगाएं फंडिंग इकट्ठा हो तो हम यहाँ पे शेयर को गिरा देंगे ताकि लोग यहाँ पे बेचेंगे नहीं शेयर, और वो पैसा जो है लॉन्ग टर्म के बेस पे प्रमोटर के पास जाएगा और उसका फायदा जो है प्रमोटर उठाएगा किसी बिजनेस या फिर किसी अलग अलग चीजों के थ्रू। और इस तरह की जो है स्ट्रेटेजी होती है बैकएंड में, अगर यहाँ पे कंपनियों को देखा जाए प्रमोटर के हाथों। इसलिए जो है बहुत सारी कंपनियों को जो है सेबी टाइम टाइम पे जो है एसएम स्टेज 4 में डालता है ताकि यहाँ पे उसकी जांच की जा सके। सो और वोरी रिन्यूएबल का आपको पता है कि ये जो है एसएम स्टेज 4 के हैं। तो आप यहाँ पे समझ के चीजें बाय कीजिएगा, या फिर अगर आप होल्ड कर चुके हैं, मतलब बाय कर चुके हैं, प्रॉफिट में होल्ड किए हैं, सो आप भी निकलने के लिए तैयार रहिएगा। बाकी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अभी आपको क्या डिसीजन लेना है, वोरी रिन्यूएबल के अंदर बाय करना है, सेल करना है, या फिर जो है यहाँ पे होल्ड करना है। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।